हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे जी सभी को। साल के दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ताली बजा के हम गोपाल जी को उठा लेते हैं। ये देखिए हमारे गोपाल जी सो रहे हैं, अब उठ रहे हैं, उठने वाले हैं। ये देखिए हमने गोपाल जी को जगा दिया है। प्रेम भाव से हम गोपाल जी को जगाएंगे, छोटे बच्चे की तरह इनको लाड़ लड़ाएंगे। ये देखिए हमने इनको बिठा दिया है। अब हम इनको सर्दियों की कैप पिला देंगे ताकि हमारे गोपाल जी को भी ठंड ना लगे। ये छोटे से गोपाल जी हैं, इनको भी ठंड लगती है। इनको कैप पिनाएंगे, वुलन कैप पिनाएंगे, इनको मुकुट नहीं पिनाएंगे या पगड़ी नहीं पिनाएंगे। इनको गरम कपड़े की कैप पिनाएंगे। जैसे हम बच्चे को टोपा पिनाते हैं, इसी तरीके से हम अपने गोपाल जी की भी सेवा करेंगे ताकि हमारे गोपाल जी को भी ठंड ना लगे। देखिए मैंने इनको गरम कैप पिना दिया है। अब हम अपने गोपाल जी को सुबह सुबह जैसे जगाया है तो गर्म पानी का भोग लगाएंगे। तुलसी दल उसमें डाल करके गर्म पानी इनको पीने को देंगे सबसे पहले। अब हम गोपाल जी को गर्म पानी का भोग लगा रहे हैं। जो रात का पानी रखा हुआ है, रात को रख कर सोते हैं पानी, उसको हम हटा देंगे। उस पानी को हम ऐसे खिलाएंगे नहीं, उस पानी को भोग बनाने में या चाय वाय बनाने में डाल लेंगे। देखिए तुलसी पत्र डाल करके हम भोग लगाएंगे क्योंकि तुलसा जी हमारे गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखिए हम गोपाल जी को गर्म पानी का भोग लगाएंगे। सर्दियों में गोपाल जी को गर्म पानी का भोग लगाते हैं, गर्मियों में ठंडे पानी का भोग लगाते हैं। मौसम के अनुसार ही गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, श्रद्धा भाव से गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। अब हम गोपाल जी को पानी का भोग लगाने के बाद, पानी पिलाने के बाद गर्म पानी करके ही इनको नहलाएंगे, इनको स्नान कराएंगे। गर्म पानी हमें इतना करना चाहिए जितना हम सहन कर सकें। ज़्यादा तेज गर्म पानी में हमारे गोपाल जी नहीं स्नान करते हैं। देखिए गर्म पानी हमने कर लिया है। अब हम अपने गोपाल जी को स्नान कराएंगे। बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर ही हम अपने गोपाल जी को स्नान कराते हैं। सबसे पहले हम गोपाल जी का सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह ही इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि उनका टॉवल है, उनका श्रृंगार का सामान है, उनके हेयर्स है, उनकी माला है, इस तरीके के सारे सामान हम एक जगह ही रख लेंगे। उनके कपड़े हैं, सर्दियों में वुलन कपड़े ही पहनाते हैं और गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनाते हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सेवा मन का भाव होती है, मन की सेवा होती है। ये तो श्रद्धा है अपनी। कोई किसी हिसाब से सेवा करता है, कोई किसी प्रकार से सेवा करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई थोड़ी करता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार ही भगवान जी की, गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। ज़बरदस्ती गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए कि मन में भाव तो है नहीं और हम गोपाल जी की सेवा दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें गोपाल जी की सेवा एक रिश्ता बना करके करनी चाहिए। जैसे मैंने अपने गोपाल जी को अपने भाई के रूप में मान रखा है कि मेरे गोपाल जी मेरे भाई हैं, इसी भाव से मैं अपने गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो आप गोपाल जी के साथ कोई भी एक रिश्ता बना सकते हैं, जैसे भाई का, पति का और बेटे का, पुत्र का, छोटे बच्चे का, किसी भी तरीके का आप रिश्ता एक बना करके गोपाल जी की सेवा करें। तो श्रद्धा भाव से ही गोपाल जी की सेवा करें। अगर आप कभी गोपाल जी का साथ छोड़ देते हैं तो गोपाल जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप एक रिश्ता बना करके गोपाल जी का सेवा करते हैं, उन्हें कहते हैं मेरे भाई, मेरे किशन कन्हैया, मेरे गोपाल जी हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा ध्यान रखना, इस तरीके से आप गोपाल जी की अगर सेवा करेंगे, इस भाव से एक रिश्ता बना करके गोपाल जी की सेवा करेंगे तो गोपाल जी भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अगर कभी हमें सेवा करने का टाइम न मिले या फिर हम गोपाल जी को भूल जाएं तो गोपाल जी स्वयं ही हमारे मन में ऐसा भाव ला देते हैं, हमें याद दिला देते हैं कि
मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। अगर गोपाल जी को भूख लग रही है, कुछ खाना है, तो गोपाल जी एकदम हमारे मन में ऐसा भाव प्रकट कर देते हैं कि मुझे भी माखन मिश्री खाना है, मुझे भी बिस्कुट खाना है, मुझे भी मतलब इस तरीके का भाव, भूख लग रही है इस तरीके का भाव हमारे मन में खुद ही आ जाता है अगर हम सच्चे मन से गोपाल जी की सेवा करते हैं तो। इसलिए गोपाल जी से एक रिश्ता कायम करने के बाद ही गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। वो हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं, रिश्ता बना करके हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गोपाल जी का घर, ये घर जिसमें हम रहते हैं, वो भी ये कहना चाहिए गोपाल जी का घर है, हमारा घर नहीं है। गोपाल जी इसमें रहते हैं, ये में गोपाल जी कृष्ण का नहीं है, इसमें रहते हैं। कोई भी नाम हम अपने गोपाल जी को दे सकते हैं, जैसे कि मोदक लड्डू गोपाल जी, कुछ भी नाम हम अपना प्रिय नाम रख सकते हैं अपने गोपाल जी का। उसी नाम से प्रेम भाव से हम अपने गोपाल जी को पुकार सकते हैं। उठो मेरे गोपाल जी, भोग लगा लो, स्नान कर लो। देखिए मेरे गोपाल जी बातों ही बातों में स्नान करके रेडी भी हो गए हैं। मेरे गोपाल जी तैयार हो गए हैं। अब हम गोपाल जी को मॉर्निंग का यानी कि सुबह का भोग लगा रहे हैं। सुबह में दूध नाश्ता कुछ भी दे सकते हैं। गोपाल जी को भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि फिर भी ये बाल स्वरूप है, इन्हें दूध ज़्यादा प्रिय है, तो दूध का भोग या फिर किसी नाश्ते का भोग लगा सकते हैं। वैसे तो घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। अगर सात्विक भोजन नहीं बनता है तो सूखे फल फ्रूट्स का भी हम भोग लगा सकते हैं।